बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सिंपल साल्ट के बारे में जानते हैं, NaCl, KCl, NgCl2, ये सारे साल्ट जानते हैं। तो आज हम डबल साल्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो डबल साल्ट क्या होता है? तो जैसा मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, द साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू सिंपल साल्ट, दैट इज कॉल्ड डबल साल्ट। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से सिंपल साल्ट का यूज करके दो सिंपल साल्ट यूज करेंगे और डबल साल्ट हम बना लेते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं पोटासियम, रासायनिक सूत्र आपने यहाँ पे केमिकल फार्मूला देख ही लिया है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो अगर हम इसको पोटासियम को डिसोसिएट करें एक्वस मीडियम में, तो ये अपने कांस्टेंट आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे कि K2 पोटेशियम आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, एल्यूमिनियम अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाए, सल्फेट आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। इजिली इनको हम जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयनों में आसानी से टूट जाते हैं। और पोटासियम में जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पोटासियम, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस इसमें जो होंगे 8 हो जाएंगे, 2 पोटेशियम, 2 एल्यूमिनियम और 4 SO4 पे 2 माइनस। ठीक है, तो एक्वस मीडियम में इतने आयन देते हैं और सभी आयनों के टेस्ट ये देते हैं। डबल साल्ट जो होते हैं ये सभी आयनों के, यहाँ पे हमने लिखा है डबल साल्ट गिव्स द टेस्ट ऑफ ऑल कांस्टीट्यूएंट आयन, यानी सभी आयनों के टेस्ट देते हैं। जैसे पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन है, सल्फेट आयन, इन सभी आयनों का टेस्ट ये देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल मोहर साल्ट का लें, तो मोहर साल्ट का फार्मूला होता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। ठीक है, तो यहाँ पर जो Fe है, Fe2 प्लस आयन में टूट जाएगा आयरन, SO4 2 माइनस में टूटेगा, 2 SO4 मॉलिक्यूल हैं। ऐसे NH4 आयन में टूट जाएगा, अमोनियम आयन टूट गया। तो यहाँ पे आप देखें टोटल नंबर ऑफ आयन एक्वस मीडियम में जब इसको मैंने डिसॉल्व किया तो टोटल नंबर ऑफ आयन जो है यहाँ पे 5 प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने देखा Fe पर 2 प्लस आयन प्रेजेंट है इसमें और NH4 पर 2 प्लस आयन है, ऐसे सल्फेट पर 2 माइनस आयन है। तो ये सभी आयनों के टेस्ट ये भी देते हैं, मोहर साल्ट भी। और मोहर साल्ट का फार्मूला बहुत मस्त है दोस्तों, याद रखिएगा, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। ठीक है, अच्छा पोटासियम में आपने देखा 24H2 होता है और यहाँ पे है 6H2। ऐसे कार्नोलिट में देखते हैं, कार्नोलिट जो होता है, कार्नोलिट्स का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2। जब हम एक्वस मीडियम में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये भी अपने कांस्टीट्यूएंट आयनों में टूट जाता है। जैसे कि K प्लस आयन में डिसोसिएट हो गया, Mg2 प्लस में डिसोसिएट होगा, Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा और वाटर तो डिसॉल्व ही वाटर में ही डिसॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप देखें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 3 क्लोराइड्स आयन और एक मैग्नीशियम 2 प्लस आयन, एक पोटेशियम आयन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन कार्नोलिट्स इज 5। ओके, और कार्नोलिट्स जो है इन 3 टाइप्स के आयनों का भी टेस्ट देता है, ये ध्यान रखिएगा। डबल साल्ट ऑलवेज गिव्स द ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस टेस्ट। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो डबल साल्ट सभी आयनों का टेस्ट देता है, बट आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वो सभी आयनों के टेस्ट नहीं देते, उन्हें काउंटर आयन में डिसोसिएट होता है और कॉम्प्लेक्स पर आयन डिसोसिएट होते हैं ना। कॉम्प्लेक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो डबल साल्ट्स के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा।